क्या है इच्छाधारी नागमणि का रहस्य और ऐसे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिनके साथ पब्लिकली हो गया कांड और सबके सामने हो गई ऊप्स मोमेंट का शिकार। और डॉन नंबर 1 फिल्म में काम कर चुके इन कलाकारों का कौन है रियल लाइफ पार्टनर। और दिल्ली के जीबी रोड पर रात में होता है ऐसा घिनौना काम जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। और आखिर क्या है जमजम के पानी का रहस्य जो आज तक नहीं हुआ है खत्म, जानकर आप चौंक जाएंगे। और आखिर क्यों करती हैं लड़कियां शिव जी के लिंग की पूजा, क्या है पूरी सच्चाई और क्या हुआ जब एक भाई ने अपनी ही बहन को कर दिया प्रेग्नेंट, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड में एक्ट्रेस कई बार अपनी बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस को लेकर तो कई बार अपनी काफी शॉर्ट ड्रेस को लेकर ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैं। और ऐसी ही कुछ एक्ट्रेस के ऊप्स मोमेंट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, नोरा फतेही। विकी कौशल और नोरा के फेमस सॉन्ग पछताओगे की सक्सेस पार्टी में जब नोरा और विकी साथ में डांस कर रहे थे तब नोरा अपनी शॉर्ट ड्रेस की वजह से मीडिया के सामने ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई थी। नंबर 2, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा जब अपने परिवार के साथ यूरोप में हॉलिडे पर गई थी तो क्रूज पर तेज हवा में पोज देते समय शिल्पा की ड्रेस उड़ने लगी थी और वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई थी। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। हॉलीवुड में अपने पति के साथ एक अवार्ड फंक्शन में प्रियंका ने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी और जिसका क्लीवेज उनकी नाभि तक आ रहा था, जिसे बार बार वो ठीक करती हुई नजर आ रही थी। प्रियंका की इस ड्रेस को भारत में काफी ट्रोल किया गया था। नंबर 4, जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन एक इवेंट में एक्ट्रेस डेजी के साथ गई हुई होती है और जब वो पेड़ लगाने के लिए नीचे झुकती हैं तो उनके डीप नेक की वजह से वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती है। नंबर 5, मलाइका अरोड़ा। मलाइका मुंबई में जब एक स्टोर ओपनिंग फंक्शन में काफी रिवीलिंग नेक ड्रेस पहनकर गई थी तो मीडिया के सामने ही वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई थी, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गई थी। फैक्ट नंबर 11, साल 2007 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म डॉन नंबर 1 तो आपने देखी ही होगी। ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म में काम कर चुके कलाकारों के पार्टनर के बारे में। नंबर 1, निकिता ठकुराल। निकिता ने इस फिल्म में नंदिनी के नाम से एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर काम किया था और आज इनके पार्टनर हैं गगनदीप सिंह मैंगो, जिससे निकिता ने 2016 में शादी की थी। नंबर 2, नागार्जुन। इस फिल्म में मेन लीड रोल निभाने वाले नागार्जुन ने फिल्म में सूर्य का रोल निभाया था और आज इनकी पार्टनर अमला अक्किनेनी है। नंबर 3, अनुष्का शेट्टी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का रोल निभाने वाली अनुष्का ने फिल्म में प्रिया माथुर का किरदार निभाया था और अभी तक अनुष्का ने किसी से भी शादी नहीं की और वो सिंगल है। नंबर 4, राघव लॉरेंस। इस फिल्म में साइड रोल के तौर पर राघव लॉरेंस ने राघव का किरदार निभाया था और आज इनकी पार्टनर लता है और इनकी शादी काफी पहले ही हो चुकी है। नंबर 5, कैली दोरजी। इस फिल्म में मुख्य विलन का किरदार निभाने वाले कैली दोरजी ने फिल्म में फिरोज स्टीवन का किरदार निभाया था, जो कि लारा दत्ता के साथ रिलेशन में थे, लेकिन कैली ने आज तक शादी नहीं की है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या नहीं भी हैं तब भी आपने दिल्ली के जीबी रोड इलाके का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हर जगह काफी फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस इलाके के फेमस होने का कारण क्या है? दरअसल जीबी रोड इलाका अपने तवायफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इस इलाके में दिन में आपको मोबाइल और हार्डवेयर की दुकानें खुली मिलेंगी, लेकिन रात में शुरू होता है यहाँ जिस्म का व्यापार। जीबी रोड के इस व्यापार का इतिहास काफी पुराना है, जो कि मुगल काल से चला रहा है। बताया जाता है कि मुगल काल में भी इस एरिया में काफी तवायफ हुआ करती थी, जो कि अंग्रेजों के समय इन क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और इसका नाम जीबी रोड रख दिया गया। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट के बीच का इलाका जीबी रोड कहा जाता है, जहां 100 से ज्यादा तवायफ खाना चलते हैं और 1000 से ज्यादा तवायफ वहां काम करती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों वैसे तो अगर किसी कुएं से पानी निकालते रहा जाए तो कभी न कभी तो वो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आज हम आपको मक्का शहर में मौजूद एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। इस्लामी रिवाजों के मुताबिक जमजम के कुएं को हजरत इस्माइल और उनकी माँ के द्वारा खोजा गया था। जब हजरत इस्माइल और उनकी माँ को खुदा के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने सफा और मरवा के बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया था, तब बढ़ती गर्मी और प्यास की वजह से हजरत इस्माइल तपती रेत में लेटकर प्यास से तड़पने लगे थे और उनके पैर से रेत को रगड़ने पर उसमें से पानी निकलने लगा था, जिस पानी को देखकर हजरत इस्माइल की माँ ने कहा था जमजम यानी बहना रुक जा, और इसके साथ ही वो पानी बहना रुक गया और उसका नाम जमजम पड़ गया। आज के समय में ये कुआं मक्का शहर की मस्जिद अल हराम के भीतर स्थित है। आपको बता दें कि ऐसा बताया जाता है कि सालों से हर रोज इस कुएं से हजारों लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इसका पानी आज तक खत्म नहीं हुआ। और तो और ये भी बताया जाता है कि इस कुएं का पानी काफी चमत्कारी है, जो इंसान की बीमारी का भी इलाज कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप भी आने वाले समय में कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने वाले हैं तो शायद ही नेपाल से अच्छी कोई जगह हो सकती है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार नेपाल में ऐसा है ही क्या कि वहाँ घूमने जाया जाए। तो आपको बता दें कि नेपाल जाने का सबसे पहला कारण है वहाँ का मौसम, जो पूरे साल ही काफी ठंडा और सुकून भरा बना रहता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ काफी गर्मी और उमस रहती है तो नेपाल का मौसम आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है। नेपाल आने का दूसरा कारण है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। नेपाल एक पहाड़ों के बीच बसा देश है, ऐसे में यहाँ के पहाड़ों की सुंदरता और हरियाली आपका दिल जीत लेगी। नेपाल के बादलों को छूते हुए पहाड़ आपको जन्नत में होने का एहसास दिलाते रहेंगे, लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी इमारतें और शहर का शौक रखते हैं तो बेशक नेपाल आपके लिए नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आपने भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा होते हुए तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर लड़कियां भगवान शिव के लिंग की पूजा क्यों करती हैं? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान शंकर
शंकर का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकार है, वो निराकार है। आदि और अंत न होने से लिंग को भगवान शिव का निरंकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में शिव ही एक ऐसा देवता है जिन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब जो लोग शिवलिंग को शिव जी के लिंग से जोड़कर देखते हैं, उन्हें बता दें कि वेदों में भी लिंग का उल्लेख किया गया है। वेदों में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए किया जाता है और ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है, जो कि मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 5 वायु है। वायु पुराण में भी कहा गया है कि प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और फिर से सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने अक्सर ही फिल्मों में या सीरियल में इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में सुना होगा, जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इच्छाधारी नाग और नागिन असलियत में होते हैं या फिर ये बस सिर्फ बातें हैं? आपको बता दें कि प्राचीन समय से नाग नागिन के इच्छाधारी होने की बातें चलती आ रही हैं। प्राचीन समय में भी अनेक देवताओं ने सांपों के अवतार के रूप में जन्म लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री कृष्ण ने जिस कालिया नाग के फन पर मर्दन किया था और उसे पराजित किया था, वो कालिया नाग इच्छाधारी था। और तो और रामायण में राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। ऐसे में प्राचीन समय के ग्रंथों से हमें इच्छाधारी नाग नागिन के रहस्य के बारे में पता चलता है और उनके होने के प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वर्तमान में भी इच्छाधारी नाग नागिन एक सच्चाई है, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। वर्तमान समय में इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि जैसी चीजें होना बस एक काल्पनिक बातें हैं। फैक्ट नंबर 5 अब हम आपको एक ऐसे बगीचे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गार्डन ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रियाज उल जन्नत की। आपको बता दें कि मस्जिद अल नवाबी में मिंबर और पैगंबर मोहम्मद के पवित्र कक्ष के बीच के क्षेत्र को नोबल राधवा या रियाज उल जन्नत कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का कहना था कि रियाज उल जन्नत में एक नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिद में 1000 नमाज पढ़ने से बेहतर है। और उनका ये भी कहना है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच में जो बगीचा है वो जन्नत का बगीचा, जिसे रियाज उल जन्नत के नाम से जाना जाता है। आपको नवाबी मस्जिद में लाल कालीन देखने को मिलेगी, लेकिन रियाज उल जन्नत का क्षेत्र मस्जिद नबवी के अंदर हरे कालीन से ढका हुआ है। इस इलाके को रावड़ा ग्रीन कारपेट एरिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4 अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी हेल्दी चीजों के बारे में जो कि असलियत में काफी ही अस्वस्थ हैं और आपको बीमार करने के लिए काफी हैं। जिसमें पहला आता है पैकेट फ्रूट जूस। पैकेट फ्रूट जूस आपको काफी ज्यादा हेल्दी लगता होगा क्योंकि आपको लगता होगा कि इससे आपको फ्रूट्स की शक्ति मिलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्रूट जूस फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव डालकर बनाए जाते हैं, जिसके चलते आपको कैंसर तक हो सकता है। दूसरे नंबर पर है आटा मैगी। आपने कभी ना कभी एक हेल्दी चॉइस के तौर पर आटा मैगी तो खाई ही होगी, ये सोचकर कि इसमें तो मैदा होता ही नहीं है, तो ये तो हेल्दी होती है। लेकिन आपको बता दें कि आटा मैगी में केवल 84% ही आटा होता है और तो और इसमें 5.2% ट्रांसफैट होता है, जो हमारे शरीर को केवल 2% ही चाहिए होता है। ऐसे में ये आटा मैगी आपके लिए नॉर्मल मैगी से भी ज्यादा खतरनाक है। तीसरे नंबर पर है केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अनहेल्दी हो सकता है, तो आपको बता दें कि इसमें शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि आप इसे डेली नहीं खा सकते और ऐसा करने से आपको हो सकता है मधुमेह भी हो जाए। फैक्ट नंबर 3 हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फिर से हासिल कर लिया था, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन अब एयर इंडिया ने कुछ ऐसा किया है जो शायद उसे सबसे बड़ी और सफल एयरलाइन बना दे। दरअसल हाल ही में एयर इंडिया ने कुछ नए विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें वो फ्रांस और अमेरिका से 470 नए विमान खरीदेगी। इसमें एयरबस से 250 और बोइंग से 220 विमान खरीदे जाएंगे। एयर इंडिया के 470 विमानों के ऑर्डर में 70 विमान आकार में अधिक चौड़े और इनका इस्तेमाल लंबी दूरी के उड़ानों के लिए किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये किसी भी भारतीय एयरलाइन द्वारा विमानों की सबसे बड़ी खरीद है। एयर इंडिया ने इस बड़े प्लेन ऑर्डर के लिए 2 बड़ी कंपनियों से डील की है, जिसके चलते एयरबस को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके तहत वो एयर इंडिया को 240 A320 नियो और 40 A350 विमान देगी। तो वहीं बोइंग 737 मैक्स कैटेगरी के 170 विमान, 787 मैक्स कैटेगरी के 20 विमान और 777 एक्स कैटेगरी के 10 विमान देगी। एयर इंडिया के इस बड़े प्लेन ऑर्डर के साथ वो अपनी कंपनी के नुकसान को इस साल कई ज्यादा प्रॉफिट में भी बदल सकती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 आप सबको ये तो पता ही होगा कि सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी में नमक ले जाने के लिए भी प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, दरअसल ये चीज तो आपको पता ही होगी। सऊदी अरब में बारिश बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। ऐसे में यहाँ पर बारिश करवाने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए रिजर्व सेंटर बने हैं। ऐसे में अगर ये रिसर्च सेंटर कोई भी ऐसे बादल को स्पॉट करते हैं जिसमें बारिश की गुंजाइश होती है, तो ये उस बादल के ऊपर प्राइवेट जेट से नमक ले जाकर डालते हैं, जिस वजह से नमक डालने से बादल भारी हो जाता है और उससे बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 1 भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका इस पवित्र बंधन से भरोसा उठ जाएगा। ये मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कस्बे का है। मोहम्मदी गांव के एक परिवार के होश तब उड़ गए जब लखनऊ से लौटे भाई बहन ने उन्हें एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। लखनऊ से जब वो बहन अपने भाई के साथ लौटी तो उसके हाथ में चूड़ियां, मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया थी, यानी कि उस लड़की ने शादी कर ली थी।
थी। लड़की जब लखनऊ गई थी तब वो कुंवारी थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो एक सुहागन बनकर लौटी, जो कि उसके परिवार के लिए चौंकाने वाली बात थी। लेकिन इससे बड़ा सदमा तो ये था कि उस लड़की का पति कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई था और वो लड़की भी प्रेग्नेंट थी। इस खबर को गाँव में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। आज के समय में इस पवित्र रिश्ते को भी लोगों ने नहीं बख्शा और इसका मजाक बनाकर रख दिया है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।